वेलकम टू आसमा क्वीन वन चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे डियर। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए और बहुत ही खूबसूरत से व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम। कभी मैं कभी तुम एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है जिसमें एक्सीडेंटली शादी हो जाती है मुस्तफ़ा और शर्जीना की। शर्जीना और मुस्तफ़ा जो इस एक्सीडेंटल मैरिज के बाद एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें एतमाद, भरोसा और दोस्ती होने लगी है। बेसिकली दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपोजिट हमेशा एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कशिश रखते हैं। शर्जीना और मुस्तफ़ा की नोक झोंक को सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और शर्जीना और मुस्तफ़ा का आपस में रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। शर्जीना मुस्तफ़ा को डांटती है, उस पर रोक डालती है। बेसिकली वो समझ चुकी है कि ये एक बहुत कीमती हीरा है जिसे थोड़ी सी तराश खराश की जरूरत है। एक्चुअली वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके शोहर को कोई निकट्टू और निकम्मा कहे। दूसरी तरफ हमारा मुस्तफ़ा भी उसकी बहुत परवाह करने लगा है। अपने सारे लौबालीपन के बावजूद वो उसका ख्याल रखता है, उसके लिए बाम लाता है। जब उससे गाड़ी ठुक जाती है तो वो गाड़ी का इल्जाम भी अपने सर पे ले लेता है। उसे इम्प्रेस करने के लिए और उसे खुश करने के लिए वो जॉब करने के लिए भी तैयार हो चुका है। क्या ही खूबसूरत कमबैक किया है फहद मुस्तफ़ा ने और कितनी खूबसूरत एक्टिंग कर रहे हैं दोनों और बाकी तमाम कास्ट भी। शर्जीना अपनी सास के तल्ख रवैये को हंस के सह जाती है। वो एक अच्छी खातून है। बेसिकली शर्जीना को देखते ही उन्हें अपना होनहार बेटा याद आ जाता है जिसे शर्जीना से शादी से इनकार की वजह से ही घर से निकाल दिया गया था। शर्जीना एक बहुत ही सुगर, बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही एहसासमंद लड़की है जो सास ससुर का ख्याल भी रखती है, हस्बैंड के रवैयों को भी बर्दाश्त कर रही है, उसके लाबालीपन और उसके निकटूपन के साथ भी गुजारा कर रही है और उसको सुधारने के लिए उसने अपनी कमर कस रखी है। दूसरी तरफ इलीट क्लास के मैरिड कपल को भी दिखाया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी गर्ज की वजह से एक दूसरे के साथ हैं। एक को पैसा भाग गया था और दूसरे को खूबसूरती। खुद गर्जों की ये जोड़ी मुझे जल्द ही सेपरेट होती दिखाई देती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुस्तफ़ा जब लेटा हुआ लापरवाही से फर्श पे अपना फोन रख के यूज कर रहा होता है और जब गेम खेल रहा होता है और किसी की परवाह नहीं कर रहा होता तो बहुत ही नेचुरल वाइब्स आती हैं, बहुत ही रियलिस्टिक सीन लगता है क्योंकि आजकल ये घर घर की कहानी है। ड्रामे में बहुत ही खूबसूरती से बहुत से मुआशरती मसाइल को दिखाया गया है और बहुत ही खूबसूरती से शो किया गया है। सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है। जब सब घर वाले तकरीब में शिरकत के लिए घर से चले जाते हैं और शर्जीना घर में अकेली होती है तो अचानक बारिश होने लगती है और साथ ही लाइट भी चली जाती है। तो शर्जीना बार बार मुस्तफ़ा को कॉल करती है और मुस्तफ़ा अपनी रूटीन के मुताबिक अपने फ्रेंड्स के साथ गेमिंग में इतना बिजी होता है कि कॉल रिसीव ही नहीं कर पाता। और मुस्तफ़ा की घर वापसी पर जिस तरह से वो रिएक्ट करती है और उसे एहसास दिलाती है कि अब वो एक मैरिड इंसान है और उसे अपनी बीवी की परवाह करनी होगी और उसके लिए एक बहुत अच्छा शौहर बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। और शर्जीना का वो डायलॉग, शादी की है तो अब इसे निभाओ भी, ये सब बहुत खूबसूरत था। और अब आने वाली एक साथ में हम एक्सपीरियंस करेंगे बहुत ही खूबसूरत से हलाल रोमांस को जो कि हम अपनी फैमिली के साथ देख पाएंगे। लव ब्लॉसम्स बिटवीन मुस्तफ़ा एंड शर्जीना। आने वाले एक साथ में हम मुस्तफ़ा के वालिद को हॉस्पिटलाइज देखेंगे और किस तरह से आदिल की बीवी आदिल से बात ही नहीं करने देती है और मुस्तफ़ा और शर्जीना इस सारी सिचुएशन को किस तरह समझदारी से मिलके हैंडल करते हैं। क्या मुस्तफ़ा भी शर्जीना के लिए गजरे लाएगा और शर्जीना की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तो हमें अगले किस्त का इंतजार करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद ARY डिजिटल एंड स्टे ट्यून्ड विद आसमा क्वीन वन चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपने बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं फिर से दोबारा ऐसे ही किसी खूबसूरत से व्लॉग में और रिव्यू में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।